हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क से है। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क से आज हमारा टॉपिक है। टाइम एंड वर्क से आज हमारा टॉपिक है। और आज यह जो बैच चल रहा है आपका सुपर टैट का बैच है दोस्तों। तो आज इसकी कौन सी क्लास है बता दीजिए जल्दी। तो आज तीसरे नंबर की क्लास है, यानी कि आज थर्ड क्लास हम लेके आए हैं। जल्दी से सारे छात्र जुड़ जाइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। राइट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। तो बनाइए जल्दी से पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। दोनों काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, पूरा कार्य 7 दिन में समाप्त कर लेता है बाद में। ठीक है। ए बाद में 7 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे आप। तो पहले क्या करते हैं हम, ए। तो ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है और बी उस कार्य को 8 दिन में करता है। तो दोनों का एल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। राइट। 16 का ना 16 और 8 दूनी यहाँ से 16। तो दोनों की जो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी, यानी कि यहाँ से निकल जाएगी क्षमता। क्लियर है। तो क्षमता कहाँ से निकलेगी ये भी आपको समझ में आ गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ए की जो इफिशियंसी है वो आ गई है 1 की। और बी की जो इफिशियंसी है आपकी कितने की हो गई है, 2 की। ठीक। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन बी कितने दिन बाद चला जाएगा ये आपको बताना है। पूरा कार्य ए स, बाद में 7 दिन में करता है। देखिए, ए लास्ट में 7 दिन में कार्य करता है। जो बच गया है, एक ही क्षमता है एक की, और 7 दिन में कार्य करता है एक की क्षमता से। तो कितना कार्य करता है, 7 कार्य। अब आप 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 9। राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों ने मिलकर कार्य किया। सॉरी, 3 नहीं है ना, 2 है, ए और बी। तो दोनों ने मिलकर कार्य किया। 9 कार्य को दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। तो दोनों की क्षमता ए की 1 की है और बी की कितने की है, 2 की है। तो दोनों की हो गई है 3 की क्षमता। तो 3 की क्षमता से 9 कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में। राइट। तो बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ा। राइट। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा, 3 दिन बाद। राइट। यहाँ पर आंसर है बी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ा। क्लियर हो गया है यहाँ से। तो आपसे पूछा गया था, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होएगा। तो पूरा जो कार्य है हमारा कितने दिन में समाप्त हो गया है, टोटल दिन जोड़कर बता देने हैं। तो कुल दिन की अगर मैं बात करूं, कुल दिन की, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, देखिए 7 दिन तो अकेले ए ने किया है और प्लस 3 दिन दोनों ने मिलके किया है। तो टोटल जो कार्य हो जाएगा हमारा कितने दिन हो जाएगा। यहां से जो कंप्लीट आंसर आ गया है आपका, 10 दिन। राइट। अगर बी से पूछ लिया जाए आपसे, बी ने कितने दिन कार्य पहले छोड़ा है, कितने दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ा, तो 3 दिन कार्य उनने साथ किया है एक एक ही, और उसके बाद कार्य छोड़कर चला गया है। तो 3 दिन बाद पहले वो चला गया है और 7 दिन लास्ट में ए ने किया है। तो 3 + 7 कितने हो गया, 10 दिन। तो टोटल कार्य हमारा कितने दिन में हो गया है, 10 दिन में कंप्लीट हो गया। तो यही आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 को। चलिए स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 31, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी इसी कार्य को 32 दिन में समाप्त करता है। ए 24 दिन में करता है, बी 32 दिन में समाप्त करता है। तो जितना पढ़ते हो उतना हल कर लिया करते हो। देखो आप कैसे करोगे,
आप पहले ये बताइए कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, राइट। और बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 32 दिन में। क्लियर हो गया ना। यहाँ से तो दोनों का एल्सियम ले लो, कितना आ जाएगा, 96। 32 दिया कितना होता है, 96, और 24 चौक कितना हो जाएगा, 96। तो इनकी ये क्या आ जाएगी, ये आ गई है क्षमता। हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी इफिशियंसी है या क्षमता है। क्लियर। तो देखो, ए की जो क्षमता रहेगी वो कितने की हो जाएगी, आपकी 4 की। बी की जो इफिशियंसी यानी कि क्षमता है वो कितने की है, आपकी 3 की है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलिए, इसी के बाद अब आप समझने का प्रयास कीजिए। दोनों काम साथ साथ करते, दोनों ने कार्य साथ साथ किया। कुछ समय के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त हो गया, टोटल जो कार्य है हमारा, कुल कार्य वो 18 दिन में समाप्त हो जाता है, तो 18 दिन ए तो लगा रही रह गए। 18 दिन ए की कितने की क्षमता है, 4 की। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। तो 96 से 72 निकाल दीजिए आप, कितना बचने वाला है, 24, राइट। तो 24 है, और ये कार्य किसने किया होगा, बी ने। कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। तो कितना हो गया है, 8। ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि बी ने 8 दिन बाद कार्य छोड़ा, 8 दिन बाद। तो उसने 8 दिन बाद कार्य छोड़ा है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। कुल दिन नहीं पूछे हैं, कुल दिन दिए गए हैं, 18 दिन में कार्य हुआ है। तो देखिए, 18 दिन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो ए कार्यरत रहा है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं मारी, उसने टोटल 18 दिन कार्य किया है। लेकिन 18 दिन ए ने कार्य किया है, तो साथ में बी भी तो लगा था शुरू में। तो पहले 18 दिन हमने ए का कार्य निकाल लिया है कंप्लीट। फिर उसके बाद जो शेष कार्य बचा है वो उसको बी से करा दिया है। क्लियर हो जाएगा। समझ में आया है। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 32 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 10 दिन में, और सी 15 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर, सॉरी, बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं। 2 दिन तक बी और सी ने मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। देखिए, क्या बनाइए, कैसे बनाए क्वेश्चन को, तो वही जैसे पहले बनाया था अभी क्वेश्चन। ए 9 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में, सी कितने दिन में करेगा, इसको 15 दिन में करेगा। क्लियर हो जाएगा। एल्शियम ले लेते हैं तीनों का, तो कितना आ जाएगा, 90 ले लेते हैं, राइट। तो 10 से 9, 9 से 90 को भाग दोगे 10 बार, 10 से 9 बार, और 15, 15 छक्का 90। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इनकी इफिशियंसी पता चल गई है आपको। क्लियर। क्षमता कितने कितने की आ गई है, देखिए। यहाँ से जो क्षमता आई है हमारी, तो ए की जो इफिशियंसी है वो हमारी 10 की है, बी की जो इफिशियंसी है वो हमारी 9 की है, और सी की जो इफिशियंसी है, सी की जो क्षमता है वो हमारे कितने की है, 6 की। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सवाल में कहा सिर्फ कितना गया है, इतना समझने का प्रयास कीजिए। बी और सी मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, और बी और सी की क्षमता कितने की है, 9 और 6। देखो, बी की क्षमता है 9 की, और सी की क्षमता है 6 की, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इन्होंने कितने दिन कार्य किया है, 2 दिन। तो टोटल कार्य इन्होंने कुल कार्य कितना कर लिया है, 30 कार्य कर लिया है, कंप्लीट 30 कार्य कर लिया है। अब आप इसको 90 में से 30 को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 60 कार्य बच जाएगा, राइट। तो कितना कार्य बच जाएगा, अब हमारे पास 60 कार्य बच जाएगा। तो ये किससे करा देना है, ए से कराना है। तो देखिए, ए 60 कार्य को कितने की क्षमता से करने वाला है, 10 की क्षमता से। तो 10 से करेगा, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो है ये 6 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। ए लास्ट के 6 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, चलिए बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 33 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जुड़ जाइए। देखो, आप क्या है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो आप सभी के सभी। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से जुड़ जाइए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। देखिए, तो कैसे करेंगे, एक उस कार्य को 10 दिन में करता है और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो ये इनकी दोनों की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी ना। क्षमता यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्षमता समझिए। तो जो ए की इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है 3 की, और यहाँ से बी की इफिशियंसी कितने की आ गई है, 2 की निकल गई, कंप्लीट। अब क्या कहता है, बी ने अकेले कार्य करना समाप्त कर दिया, सॉरी, बी ने अकेले कार्य करना प्रारंभ कर दिया, समाप्त नहीं किया है, क्या किया है, प्रारंभ। देखिए, प्रारंभ किया है, यदि 5 दिन बाद ए भी शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 5 दिन बाद ए शामिल हो रहा है, तो बी ने कितने दिन किया है, बी की क्षमता है 2 की, 2 की क्षमता से 5 दिन कार्य किया है, तो 10 कार्य कर दिया होगा। तो 30 में से आप 10 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 20। तो यानी कि 20 कार्य, अब ए भी शामिल हो गया है, तो अब कार्य ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितने की है, 3 और 2 5। दोनों की 5 की क्षमता, 20 कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 4 डेज में कंप्लीट है। आपसे पूछा गया है शामिल हो गया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पूरे अगर कार्य की बात करें, हम टोटल दिन की अगर बात निकाले, देखिए, तो कुल जो दिन आएंगे हमारे, कुल दिन, तो वे हो जाएंगे 2 दिन तो अकेले बी ने किया है, और 4 दिन किसने किया है, बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आने वाला है आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया है, तो देखो, शुरू के 5 दिन जो है, बी की क्षमता से 5 दिन कार्य किया है ना, किसने किया है, अकेले बी ने कार्य किया है ना, 5 दिन, ये रहे 5 दिन। तो 5 दिन बी का कार्य और 4 दिन दोनों का, तो टोटल जो दिन हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9। राइट, तो 9 दिन क्या है, ये हमारा आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्लियर हो जाएगा, यहां से समझ में आ गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो उसे डिवाइड करिए 12 को आप, तो यहां से हो जाएगा 2×6 = 12, और कैची की कर देते हैं गुणा, तो 5 की गुणा 6 से करेंगे, 5×6 = 30। राइट, इसी प्रकार से करेंगे 3/4, और यहाँ से क्या है, ये 15 दिन में करता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3×5 = 15 और 4×5 कितना हो जाएगा, 20। ये क्या आया है, देखिए भाई, किसी कार्य का ए 2/5 भाग, किसी कार्य का 2/5 भाग तो 12 दिन में करता है, हमने निकाल लिया कंप्लीट, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहां से कंप्लीट यानी कि देखो भाई, 2 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान 6 है, टोटल यूनिट कितना मान है, 5 है, तो 5×6 = 30। तो पूरा जो कार्य करेगा,
तो ए अब कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। यहां से समझ में आया। इसी प्रकार कैसे करना है बी, भाई 3/4 भाग है, 3 यानी कि 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान 5 और 4 का मान 20। क्लियर हो जाएगा। तो पूरा कार्य बी कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से ले लिया हमने 60। तो देखो 20 धुनी 20 दिया कितना हो जाएगा, यहां से 60 हो जाएगा, और 30 धुनी कितना हो जाएगा, 60। क्लियर हो जाएगा ना यहां से। तो अब क्या है, इनकी जो इफिशियंसी आ गई है, ये क्या आ गई है, क्षमता आ गई है, दोनों की क्षमता निकल गई। तो आपसे कहा तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों मिलके, तो एक की क्षमता है, ए की क्षमता है 2 की, ए की जो क्षमता है वो है 2 की, और बी की है 3, तो टोटल जो क्षमता हो जाएगी 5। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 60 कार्य को 5 की क्षमता से करेंगे, तो 12 पंजे 60, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे उस कार्य को। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए, समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, किसी कार्य के 7/10 भाग को, ध्यान से देखना, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में, इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जो ए व्यक्ति है वो एक व्यक्ति 7/10, यानी कि 7/10 भाग, किसी के 7/10 भाग को ये कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो ये करता है आपके 15 दिन में, राइट। तो यहां से 15 आ जाएगा, तो ये 15 दिन में करता है। तो देखो 7 यूनिट का मान 15 और 10 यूनिट का मान, तो ये देखो 15 की गुणा 10 से करोगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 150, और 7 आ जाएगा ऐसे की ऐसे ही बटे में। क्लियर हो गया। चलिए अब बी, बी शेष कार्य। तो शेष कार्य हम कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट में से 7/10 निकाल दीजिए, तो आप कितना बच जाएगा, 3/10। क्लियर हो गया। तो उस कार्य का 3/10 काम कितने दिन में करता है ये, तो ये 4 दिन में करता है। क्लियर हो जाएगा यहां से। तो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या करना है आपको, 3 यूनिट का मान कितना है, 4। आप बताइए मुझे। तो 3 यूनिट का मान अगर 4 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10×4 = 40 बटे आपका कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। इतना समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर हो गया है। तो चलिए अब क्या करोगे, आप बनाइए। यहां से क्या करना है, दोनों का आपको एलसीएम लेना है, ठीक। चलिए अब आपसे क्या पूछा है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट करिए। तो आपने सोचा, देखो इसके पश्चात वह बी की सहायता से, तो बी की सहायता से इसके पश्चात, क्लियर हो जाएगा यहां से। तो यहां से इसके पश्चात बी की सहायता से करना है कार्य। तो बी की सहायता का मतलब क्या है कि ए तो शामिल है इसमें, ए इंक्लूड है पहले से वो कार्यरत है। जब उसने ये वाला कार्य कर दिया है, तो उसके बाद बी आया है, और बी ने शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो वो करेगा 40/3 डेज में। क्लियर हो गया। तो दोनों मिलके उस कार्य को 40/3 दिन में हम कर देंगे। आप इसको 13 सही, 13×3 = 39 और 1/3 दिन भी लिख सकते हो। क्लियर। और यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया ना।
अगर आपकी समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं ए और बी। तो देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ से? और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब क्या है, बी उस पर 4 दिन कार्य करता है। चलिए अब उसको पहले हम टोटल कार्य यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, 8 तिया 24, समझ में आया? तो यहाँ से क्या है, 24 हमने एलसीएम ले लिया है। तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, तो ये इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, क्षमता मैंने कहा। क्लियर? यानी कि ए और बी मिलकर 3 रुपए कमाते हैं एक एक दिन में। और बी अकेला कितना कमाता है? तो बी कमाता है अकेला 2 रुपए। ए की जो इफिशियंसी है वो 1 की हो जाएगी और बी की जो इफिशियंसी है वो आपकी 2 की हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? अब क्या करना है, कह रहा है कि बी उस पर 4 दिन कार्य करता है। बी उस पर यानी कि उस कार्य में 4 दिन कार्य करता है। इसके पश्चात ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? इसके पश्चात ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी जो है, बी जो व्यक्ति है वो कितने दिन में करता है, बताइए मुझे। तो बी जो है इस पर कितने दिन कार्य करता है? 4 दिन कार्य करता है। तो 4 गुना क्षमता कितने की है? बी की 2 की। तो इसने कितना कार्य कर दिया है? 8 कार्य। तो 24 में से आप 8 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा? 16। क्लियर? तो ए 16 कार्य को कितने दिन में कर देगा? ए की क्षमता है 1 की, 1 से डिवाइड करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 16। तो ए कर देगा 16 दिन में। क्लियर? और यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 का क्या आ जाता है? 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? 36वें क्वेश्चन का आंसर 16 दिन आ गया है कंप्लीट। तो चलिए इसी के साथ बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बनाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है ए एक कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में, और ए और सी मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए अकेला तो 4 दिन में करता है और बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं और ए प्लस सी मिलकर तीनों उस कार्य को 2 दिन में करते हैं। इतना समझ में आ गया? आपसे पूछा है तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहां से तीनों का एल्शियम ले लेना है। यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 12। तो 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक 12 और 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12। क्लियर हो गया है यहाँ से? तो ये क्या हो जाती है, इनकी इफिशियंसी हो जाती है, क्षमता हो जाती है। ये इनकी क्षमता हो जाती है। क्लियर? तो देखो ए की जो क्षमता है वो हमारी कितने की हो गई है? 3 की। और इसी प्रकार बी की जो क्षमता निकालेंगे, देखो ए की क्षमता कितने की है? 3 की। और यहाँ से तो सी की क्षमता देखो, ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना है टोटल? ए प्लस सी बराबर कितना है? 6। और ए का मान कितना है हमारा? 3। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी 3 की आ गई है। तो सी की अगर इफिशियंसी 3 की है तो यहाँ से बी प्लस के सी बराबर कितना है? 4। तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 - के 3। तो बी की जो इफिशियंसी है वो कितने की आ जाएगी? हमारी 1 की। क्लियर? तो बी की जो इफिशियंसी है वो 1 ही की है। तो देखिए अब बी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, समझने का प्रयास कीजिए।
तो 12 कार्य है हमारे पास और 12 कार्य को हमें बी से कराना है, बी की एक की इफिशियंसी। तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड करोगे ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 12 डेज। क्लियर? तो 12 ही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है। इफिशियंसी निकल गई, कैसे निकालते हैं क्षमता वो तो आप मन में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने निकाल ही दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्या है, 12 दिन में उस कार्य को बी अकेला कर सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया है? अगर आपकी समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बनाइए 38। राइट? 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी है, अब आदमी को मैं क्या मान लेता हूं, मैन। राइट? तो एक आदमी और प्लस एक लड़का है। देखो एक आदमी है और एक लड़का है। क्लियर? तो लड़के को यानी कि बॉयस। अब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में कर लेते हैं। इतना समझिए पहले आप। दोनों मिलकर क्या है, यहाँ पर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है, अंतिम 6 दिन में, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अब समझिए अंतिम 6 दिन में अकेला आदमी कार्य करता है, ये जो व्यक्ति है। अब आप समझिए, ये जो व्यक्ति है ये अकेला अंतिम 6 डेज कार्य करता है, अंतिम 6 दिन में। और जो कुल कार्य है हमारा, वो कार्य जो है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक? राइट? तो कार्य जो है वो हमारा 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आप 26 में से 6 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा? 20 डेज। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 24 दिन में, और लास्ट के 6 दिन अगर उसने कार्य किया है ए ने, सॉरी एम ने, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है हमारा? तो वो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 20 दिन पहले कार्य छोड़ दिया गया। तो लास्ट के अंतिम दिन तो उसने किया है, किसने किया है? एम ने। तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या आ गया है? 20। तो देखिए 20 और 24, तो 20 और 24 का अंतर कितना है तुम्हारा? 4 डेज। कि बी जो लड़का है वो 4 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। तो बी के, मैं अब इसको सवाल को कैसे कर सकता हूं, अब आप यहां पर देखिए, बी के कितने दिन का कार्य? बी के 4 दिन का कार्य। क्लियर हो जाएगा यहां से? तो बी के 4 दिन का कार्य, बी के 4 दिन का कार्य ए ने कितने दिन में किया है? देखो बी के 4 दिन का कार्य, बी के 4 दिन का कार्य ए ने कितने दिन में किया? भाई उसने किया है लास्ट के 6 दिन। तो 4 दिन तो उसने अपना किया होगा ना। भाई 4 दिन उसने अपना भी किया होगा, और अपना कार्य 4 दिन करने के बाद, और तो शेष वाले अतिरिक्त कितने दिन लगा दिए है उसने? तो कितने दिन लगा दिए है? 2 डेज। कितने दिन लगा दिए है? 2 डेज। यानी कि मैं 26 और 24 का अंतर भी करूं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 2 डेज आएगा। क्लियर है ना? तो यानी कि 2 दिन में ए कर देता है उस कार्य को। जितना कार्य बी 4 दिन में कर पाएगा उतना कार्य ए 2 दिन में कर देगा। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो यहाँ से ए अनुपात, या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2b बराबर ए हो जाएगा, और ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा आपका 2:1। ये इतने इतने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया है? तो अब आपको करना क्या है, दोनों की क्षमता कितने की हो जाएगी यहाँ से, बताइए मुझे।
चलिए जल्दी से बता दीजिए कितने दिन में कर लेंगे। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों की जो इफिशियंसी आई है निकल के, वो कितने की आ गई भाई, 3 की आ गई है। तो 3 की क्षमता से अब ये किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो 24 दूनी 48 और 24 क्या कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो एम, अब क्या है, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ भाई तीनों तो कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में कर देते हैं। तो टोटल जो कार्य है हमारे पास 72 है। क्लियर हो जाएगा। तो अब 72 कार्य को किससे कराना है, तो आप मुझे बता दीजिए अकेला लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक की इफिशियंसी आई है तो 72 दिन में कर देगा। क्लियर। अब ये दो तामझाम हमने किया है, इसमें आप क्या थोड़ा सा रिल रहे होंगे। क्लियर। और आंसर भी गलत आ रहा है। आंसर गलत इस वजह से आ रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं तुमको समझाने का प्रयास करता हूँ दूसरे तरीके से। यहाँ से अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इतना समझिए, सिर्फ थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। क्लियर। तो देखो दोनों की बात करता हूँ तो ये 24 डेज में कर देते हैं। और लास्ट के 6 दिन किसने किया है कार्य, और टोटल जो कार्य है हमारा कितने दिन में समाप्त हुआ है, कुल कार्य जो लगे हैं हमारे दिन, वो हमारे लगे हैं, कितने दिन लगे हैं, 26 डेज। तो कुल अगर हमारे 26 दिन लगे हैं तो दोनों का डिफरेंट कितना है, 20 डेज का आ गया है। समझ गए हो। तो देखो 20 दिन का कार्य कितने दिन में हुआ है हमारा, तो 20 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लिख लीजिए। तो 20 बटे यहाँ पर करेंगे हम, टोटल जो कार्य है हमारा वो कितने दिन आया है बताइए मुझे। तो टोटल जो कार्य है हमारा वो होया है, हमारा टोटल कार्य दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। तो यहाँ पर हमें क्या ले लेना है, 24 रखना है। यहाँ पर निकालना है काम। तो यहाँ पर हो गया है 24 यानी कि भाग। अब डिवाइड करिए आप 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। कितना भाग, 5/6। अगर टोटल 6 काम है, देखिए, तो यानी कि 5 कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो 6 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 6। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है, अब 6 है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 36। कितना हो जाएगा, 36। तो जो एम व्यक्ति है वो इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर हो गया है यहाँ से। तो एम उस कार्य को 36 दिन में करेगा, और एम प्लस के बी दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में करेंगे। इतना समझ में आया है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। क्लियर। 24 दिन में कर रहे हैं। साथ क्या है, 24 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। राइट। तो दोनों का कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 ले लेते हैं। क्लियर। तो देखो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, 24 दिया कितना हो जाएगा, 72। तो एम की जो इफिशियंसी है वो हमारे कितने की है बताइए मुझे। एम की इफिशियंसी 2 की है, तीन दोनों की मिलकर 3 की है, तो लड़के कितने की हो गई है, 1 की। तो यहाँ से जो लड़का है, यहाँ से जो लड़का है, तो वो 1 की क्षमता से 72 कार्य करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, 72 डेज में। तो 72 ही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आप क्या है ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर हो गया, समझ में आया है। और आप इस क्वेश्चन को वैसे भी बना सकते थे जो हमारा 72 पहले आ चुका था। क्लियर। वीडियो को पुश नहीं करना है, आप समझिए,
पीछे जाइए, और जो मैंने पहले आपको समझाया था 72, जो मैंने कहा था कि आप इसको वैसे भी बना सकते हो, 72 गलत आ रहा है, लेकिन वो 72 गलत नहीं आ रहा था। 72 टोटल कार्य हमने 72 निकाल लिया था, और एक से हमें भाग देनी थी, तो उसका क्या है 72 बन जाता आंसर। क्लियर हो गया है, आप वैसे भी उसको बना सकते थे। राइट, इतना समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। नहीं आया है समझ में तो समझ लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन था वही था। देखो m प्लस के b टोटल कार्य 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से m अंतिम 6 दिन में कार्य करता है, और इसी जब ये लास्ट के अंतिम 6 दिन कार्य करता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं तो टोटल कार्य हमारा 26 डेज में होता है, कंप्लीट होता है। तो 26 में से आप 6 निकालोगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा होगा। क्लियर है। तो जब 20 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा होगा, तो 4 डेज कार्य ये किसका है कि 4 दिन बचे होंगे। 4 दिन पहले कौन कार्य छोड़ के चला जाता है, 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। इतना समझ में आ गया, बी कार्य छोड़ देता है। तो अब देखो मैं ये कह सकता हूँ कि बी ने कार्य छोड़ा 4 दिन पहले, तो बी के 4 दिन का कार्य, अब उसने लास्ट में कितने दिन किया है, एम ने तो करा है 6 दिन। 6 दिन में से आप क्या है 26 दिन निकाल दीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए 24 और का अंतर कितना आ जाता है 2 डेज, ये भी 2 डेज है। और आप क्या है यहाँ से 4 दिन निकालोगे, तो दोनों का जो डिफरेंट आएगा वो भी मेरा 2 डेज ही आने वाला है। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए ने 2 दिन में कर दिया वो कार्य, तो इसको डिवाइड करोगे आप, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा 1a। तो यहाँ से 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 1, सॉरी 2 अनुपात 1। तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा दोनों का, ठीक है 2 अनुपात 1। तो यही क्या है इन दोनों की इफिशियंसी हो जाती है। तो देखो देखो 3 और 3 की क्षमता से कितना कार्य करते हैं 24, तो 24 या कितना हो जाता है 72। तो यहाँ पर मेरे पास कुल कार्य निकल गया है, कुल कार्य। क्लियर है ना, कुल कार्य निकल गया है। अब बी से ये कार्य कराना है, तो 72 कार्य है, बी की क्षमता 1 की है, डिवाइड करोगे आप तो 72 दिन आ जाएगा। राइट, 72 दिन आ जाएगा। इसी के साथ बनिए रहिए, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, और बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन लंबा नहीं था, लेकिन मैंने 2 बार तीन बार करा दिया। पहले कराया 72 आया, ठीक है, गलत नहीं था। लंबा लग रहा तो मैंने सोचा दूसरे पैटर्न से करा देता हूँ, मतलब उसी के आधार मान के काम को, समय को, ठीक है, भाग निकाल करके बी का कार्य निकाल लिया, उस एम का कार्य वहां से निकाल लिया है कि एम कितने दिन में करेगा। सोचना और समझना है। 3 बार मैंने क्वेश्चन करा दिया, तीनों बार आंसर सेम है। पहले मैंने कहा गलत है, लेकिन गलत नहीं था। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और इसी के साथ चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, उतने समय में ए आधा कार्य करता है। देखो उसके 1/6 समय में आधा कार्य करता है, तो 1/6 समय में आधा कार्य करता है कौन, ए। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहां से ये आ जाएगा आपका b/3 बराबर ए। तो मैं कह सकता हूं कि b बराबर 3a हो जाएगा यहाँ से। ए अनुपात बी बराबर यानी कि 1/3। क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आया है ये आया है हमारा टाइम, और टाइम का उल्टा होता है हमारा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कितने की हो जाएगी इसकी 3/1। तो 3/1 की इफिशियंसी हो जाएगी, तो टोटल होगी इफिशियंसी 4। और 4 की क्षमता से 10 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य हमारे पास हो जाएगा 40। और 40 कार्य को अब आप देखिए 40 कार्य को हमें किससे कराना है, बी से। बी की इफिशियंसी 1 की, तो ये कितने दिन में कर देगा 40 डेज। क्लियर है। तो बी इस कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया है। चलिए
40 दिन में कंप्लीट कर लेगा बी इस कार्य को। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर बनाइए, और इसी के साथ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, कमेंट में बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर क्या है 40 आपकी स्क्रीन पर। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो देखो ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में करेगा और बी इस कार्य को 12 दिन में करेगा। क्लियर। यदि ए कार्य करना आरंभ करता है तो एलसीएम ले लीजिए आप। अब आप एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, देखो ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो, दोनों दोनों संख्या उस संख्या को डिवाइड करते हो। 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 16 तिया 48 तीन बार जाएगा और 12 चौक 48 चार बार जाएगा। ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 की हो जाएगी और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 की हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से। फिर उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए यदि ए कार्य करना आरंभ करे, वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे। कहने का मतलब क्या है, ए फर्स्ट डे जाएगा और 3 रुपए कमाएगा। क्लियर। अगले दिन अब ए की बारी नहीं है, नेक्स्ट डेज अब ए नहीं जाएगा, दूसरे डेज नहीं जाएगा, गलत, नहीं जाएगा। ठीक है। अब ए नहीं जाएगा तो अब जाएगा कौन, तो अब जाएगा बी। बी जाएगा, तो बी जाएगा तो भाई बी का भी पहला ही दिन रहेगा। कितने का हो जाएगा, 4 का। तो मैं ये कह सकता हूँ अभी तक 2 डेज कार्य हुआ है और कार्य हो गया 7। 7 सत्ते 49, तो 49 हो जाएगा। अगर मैं 7 से इसको गुणा कर देता हूँ उसके लगभग जाने के लिए, तो 7 सत्ते 49, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब काम से काम तो 48 रुपए है, एक दिन 1 रुपए ज्यादा कमा लिया, एक काम ज्यादा कर लिया, ऐसा नहीं करना। काम ज्यादा नहीं कराना होता है, पूरा पूरा कराना होता है। ठीक है। तो हमें 7 से गुणा नहीं करनी है, कितने से करेंगे अब, 6 से। तो देखो 6 सत्ते कितना, और 6 से दोनों ओर ही करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 12 दिन में 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 काम। अब बारी किसकी हो जाएगी, ए की। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। अब कितना हो जाएगा कार्य, 45। दिन कितने हो गए हमारे पास, 13। अब बी जाएगा तो बी को 3 कार्य कराना है, यानी कि 48 कार्य कंप्लीट। ठीक। तो 48 हो जाएगा, तो देखो वो 3 कार्य करेगा तो दिन कैसे निकलेंगे अब इसके, समझिए। भाई 3 कार्य करा है उसने, कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से। क्लियर है। तो यहाँ पर अब दिन निकल गए। तो दिन कैसे निकल गए, देखो भाई 13 दिन बेहते और प्लस के 3/4, तो कितना हो जाएगा, 13 सही 3/4। 13 सही 3/4 डेज। क्लियर है। 13 तो सही 3/4 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 13 सही 3/4 दिन में। इतना समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ यस सर समझ में आया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। ए तथा बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो दोनों का एल्शियम ले लोगे आप, कितना हो जाएगा, 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 की है और बी की जो एफिशिएंसी है वो हमारी 2 की है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। यदि दोनों एक साथ कार्य, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। ए फर्स्ट डे जाएगा 1 कमाएगा और बी अगले फर्स्ट डे जाएगा तो 2 कमाएगा। कितना कमाएगा, 2। राइट। तो अभी तक कार्य कितना हो गया है, 2 डेज। 2 डेज में कितना रुपया कमा लिया गया है, 3। तो 30 ढाई 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 10 दूनी 20। ठीक है ना। तो हमें जो लगेंगे 20 डेज लगेंगे और 10 या 30 पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है।
कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर, समझ लिया है आपने क्वेश्चन, आंसर आ गया है। लेकिन ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है, आप देखिए हमने क्या काम किया है। जब हमने ए से डिवाइड किया है 30 को 10 की क्षमता से, तो कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, ना कि 1 बार। भाई यहाँ पर ही तो मिस्टेक है। जब मिस्टेक है तो आंसर भी गलत आएगा। ध्यान से देखिए, तो ए का 1 डेज का कार्य है 3, क्योंकि ए की जो इफिशियंसी है वो 3 की थी, और वी की जो इफिशियंसी है वो 2 की है। तो यानी कि 2 डेज में 5 कार्य हो गया, तो 5 छंग कितना हो जाएगा, 3। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 दिन कंप्लीट। तो 12 दिन में 30 कार्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 12 आंसर कंप्लीट है। अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42 पर आई। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। 12 जो पुरुष है एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो देखिए 12 पुरुष है, 12 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 12 का हो गया 144 कार्य। समझिए, अब 12 पुरुष ने 6 दिन कार्य किया है, तो 12 छंग 72। क्लियर हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा मेरे पास, 72 शेष कार्य बच जाएगा। और ये कार्य जो कराना है वो किससे कराना है, समझिए 6 दिन चले गए, तो यानी कि 6 डेज में कार्य कराना है। और कितने व्यक्ति होंगे, तो देखो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। आपसे पूछा काम पूरे होने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे 6 आदमी थे, तो m से m डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कितने दिन लगेंगे, तो यानी कि दिन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो 12 डेज लगने वाले। क्लियर। तो भाई देखो यहाँ से क्या है, सेम है। तो वही ये 6 m से 72 को अगर आप डिवाइड करोगे 72 m को, तो m से m डिवाइड हो गया है, और 12 छंग 72। क्लियर। इसी के साथ बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43। और इसी के साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ए इस कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्यरत रहे, हर तीसरे दिन बी प्लस सी, हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ, देखो ए के साथ कार्य करना है। किसके साथ कार्य करना है, ए के साथ कार्य करना है। इसको किसके साथ कार्य करना है, ए के साथ। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए के साथ कार्यरत रहना है। किसको रहना है, समझिए ए बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे हर तीसरे दिन, तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए इस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। सी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा, 60। 60 से 60 को डिवाइड करोगे एक बार, यहाँ से 2 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ए की इफिशियंसी तो 3 की हो गई है, इफिशियंसी सॉरी दोस्तों। और बी की जो इफिशियंसी है वो हमारी कितने की हो जाएगी, बताइए मुझे। तो बी की जो इफिशियंसी है हमारी कितने की होने वाली है, 2 की। राइट। तो बी की इफिशियंसी हमारी 2 की हो जाएगी। क्लियर। बी की इफिशियंसी 2 की है और सी की इफिशियंसी 1 की है। तो ए कार्यरत रहने वाला है 3। बी अगले दिन कौन रहने वाला है बताइए मुझे, तो ए ही जाएगा। अगले दूसरे दिन भी भाई ये ही गया है। अब तीसरे दिन तीनों गए, उसका कहने का मतलब है तीनों तीनों का भी तो एक दिन का ही कार्य रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 कार्य। क्लियर है ना। 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो यानी कि 3 दिन में मैं ये कह सकता हूं कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 5 से डिवाइड, देखो ऐसी संख्या से गुणा करनी होती है जो उसके लगभग में जाए। तो 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से गुणा करूंगा 12 की, तो 60 हो जाएगा ना। और यहां से 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। क्लियर।
तो पूरा कार्य मेरा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया है ना? तो पूरा कार्य 15 दिन में हो जाएगा। क्लियर? आपसे पूछा गया तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो 15 दिन में हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर ये रहा 44 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ए और बी मिलकर अंक, यानी कि ए और बी मिलकर काम को, यानी कि किसी काम को, या अंक, अंक नहीं होना चाहिए, किसी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये पर यहाँ पर क्या है, एक काम। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या है, एक काम है। एक, ए बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो देखो ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। उन्होंने एक साथ काम किया, साथ 20 दिन तक काम किया। देखो ये 30 दिन में करते हैं और 20 दिन तक उन्होंने क्या काम किया है, साथ में कार्य किया है। क्लियर? तो दोनों ने मिलकर उन्होंने कितने दिन कार्य साथ किया है, कार्य 20 डेज। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में, 20 डेज में कर देता है। क्लियर है ना? कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में अकेला। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 दिन का जो कार्य है उसने अकेले किया है। देखिए ए बी के 10 दिन का कार्य, बी के 10 दिन का कार्य ए 10 दिन में कर देता है। तो यहाँ से इफिशियंसी दोनों की कितने की हो जाएगी, बताइए मुझे, 1:1 की हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से 1:1 की इफिशियंसी होने वाली है दोनों की। तो दोनों की क्षमता यानी कि 2 की हो जाएगी। कार्य करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 60। 60 कार्य है, और किससे कराना है, आपको बी से कराना है। तो बी इस कार्य को करेगा एक की क्षमता से, तो कितने दिन में कर देगा, 60 डेज में। कंप्लीट है ना? 7 दिन में ए इस कार्य को करने वाला है। समझ में जो अतिरिक्त उसने 20 दिन लिए थे ना, तो पहले उसने अपने 10 दिन का भी तो कार्य करेगा वो। देखो दोनों मिलकर तो 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो 30 दिन में से 20 दिन करा है दोनों ने कार्य, और एक कार्य बी कार्य छोड़कर चला गया, तो अब बचा ए। तो ए भाई कार्य तो दोनों का बचा था ना 10 दिन का, लेकिन वो 10 दिन के दोनों के कार्य को अगले अतिरिक्त 20 दिन में करता है। तो 10 दिन तो उसने अपने किए, और 10 दिन बी का कार्य किया, ऐसे कर। ठीक है, तो दोनों की इफिशियंसी सेम आ गई है। चलिए इसी के साथ बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 4 आदमी तथा 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 4 व्यक्ति प्लस की 6 औरतें मिलकर ये किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 बार। राइट? समझ में आ गया है? तो इसी के साथ आपको क्या करना है, गुणा करनी है। 4 की गुणा अंदर करोगे तो 16 m हो जाएगा, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से W होने वाला है। क्लियर हो जाएगा? इतना समझ में आया है? अब आपको क्या करना है, 5 तिया 15 m हो जाएगा, और 7 पंजे 35 W हो जाएगा। यहाँ से जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा आपको, देखो यहाँ से निकालोगे यानी कि जी 6 और 5 11 W। तो m अनुपात W बराबर 11:1। इफिशियंसी होगी 11:1 की। क्लियर है? अब मैं ये कह सकता हूँ कि 4m प्लस के 6W इजिकल टू, यानी कि यहाँ पर 8 गुणा में, और 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। m की क्षमता 11 की है, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 44 प्लस के 6। W की क्षमता 1 की है, और गुणा में 8, और बराबर W की है तो 10 गुणा में D, 50 हो जाएगा। 44 और 6 कितना हो जाता है, 50 गुणा 8 बराबर में 10 इंटू डी। तो जीरो से देखो जीरो कट गया, 8 पंजे 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 40।
तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 40 दिन। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 40 दिन में। समझ में आ गया है? 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल। जाने से पहले ध्यान दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को क्या कर लीजिए आप? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और क्या कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, कमेंट करना है, जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। यस सर, बढ़िया, समझ में आया अच्छे से। और आप क्या हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा परिवार एकेडमी के ही नाम से है, परिवार एकेडमी के नाम से है। राइट, आप हमें क्या है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। वहां से आप जीके के क्यूज लगा सकते हो दोस्तों। करंट अफेयर वहां से आप पढ़ सकते हो। करंट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर हो जाएगा, जीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वन लाइनर, जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।